अरे टीना, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो चुकी है। पढ़ाई ख़त्म होने के साथ साथ अब कहीं हमारी दोस्ती भी ना ख़त्म हो जाए। अरे पिंकी, तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है आज? मैं गरीब घर से हूँ ना। अब मेरी पढ़ाई ख़त्म होते ही मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगेगी और बस कुछ ही साल में मेरी शादी हो जाएगी। वैसे भी पिता तो इस दुनिया में रहे नहीं। माँ को मेरी हर वक्त फ़िक्र सताती रहती है कि मैं उनकी एक इकलौती बेटी हूँ और वो यही चाहती हैं कि वो मेरा घर बसा कर ही अपनी दुनिया से अलविदा लें। अच्छा तो चल छोड़ना ये सारी बातें, आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है तो कम से कम आज तो हम एंजॉय कर लेते हैं अपने लास्ट डे को। अच्छा तो ये बता, तुझे शादी तो करनी है लेकिन तुझे लड़का कैसा चाहिए? मुझे लड़के में बस कुछ ही क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा कोई ख़ास डिमांड नहीं है मेरी। वैसे भी मैं गरीब घर से हूँ और मैं गरीब लड़का ही चाहती हूँ। बस उसमें थोड़ी समझ हो, थोड़ा प्यार करने वाला हो, मुझे समझने वाला हो और वो मुझे समझे, मैं उसे समझूं। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तू मेरा छोड़, तू अपना बता, तुझे कैसा हमसफ़र चाहिए? मेरा मानना है कि जहाँ पैसा होता है वहाँ हर खुशी होती है। किसी तरह की परेशानी वहाँ नहीं आती जहाँ पैसे होते हैं। पैसे भी, सारी परेशानियाँ तो पैसे की वजह से आती हैं। तो मुझे इंसान अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे पैसे वाला हमसफ़र चाहिए। टीना, पता है तेरी और मेरी हर सोच मिलती है लेकिन ये सोच मेरे समझ से बाहर है। मेरी नज़र में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती है टीना, क्योंकि पैसे तो हाथ की मैल होते हैं। पैसे तो ज़िंदगी में कभी भी आ सकते हैं लेकिन अच्छा हमसफ़र नहीं मिले ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है टीना। ओह पिंकी, तुझे कब समझ आएगा ज़िंदगी में पैसा सबसे ज़रूरी होता है। अरे प्यार का क्या है, प्यार तो किसी से भी हो जाता है। चल ये भी वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि तू सही है या मैं। और फिर कुछ सालों के बाद जब टीना अपने ससुराल में होती है और पिंकी अपने ससुराल में होती है। अर्जुन, चलो ना हम कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी जब से शादी हुई तुमने मुझे आज तक कहीं घुमाया भी नहीं है। तो तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे साथ कहीं बाहर जाने की? अरे तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? पूरी जाहिल गवार दिखती हो तुम। अर्जुन अपनी पत्नी से बेरुखी से बात कर ही रहा था कि तभी अर्जुन की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड से बड़े प्यार से बात करता है, जो देखकर टीना को बहुत ज़्यादा दुख होता है। टीना की जब से शादी हुई है अर्जुन ने टीना को कभी भी अपना वक्त नहीं दिया था। टीना को अच्छा खासा अमीर पति तो मिला था लेकिन पति का प्यार वो तो कभी नहीं मिला टीना को। टीना का पति अर्जुन टीना की नज़रों के सामने नई नई लड़कियों को घर रोज़ बुलाता रहता था, जिससे टीना को बेइंतहा तकलीफ होती थी और टीना को अपनी दोस्त पिंकी की कही हुई बातें याद आती रहती थी। उधर पिंकी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसका पति तो था गरीब लेकिन उसे हर खुशी देता था। पिंकी, बुरा मत मानना, मेरी हैसियत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मैं आज तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। नहीं रवि, जो खुशी तुम मुझे दे रहे हो ना, ये दुनिया की कोई दौलत मुझे नहीं दे सकती है। और मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। वो कोई भी छोटी बड़ी जगह मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बस तुम्हारे प्यार की अहमियत है, जगह की कोई अहमियत नहीं है। इस तरह से पिंकी अपने पति रवि के साथ बाहर जाती है। इत्तेफाक से जहाँ पर पिंकी और रवि आए हुए थे वहीं पर टीना भी किसी काम के कारण आई हुई थी और टीना की नज़र रवि और पिंकी पर जाती है। दोनों को एक दूसरे के साथ इतना खुश देख टीना को आज अपनी गलती का एहसास होता है और टीना अपनी दोस्त पिंकी के पास जाती है। अरे टीना, तू? हाँ, मैं बस यहीं पास से गुजर रही थी तो मेरी नज़र तुझ पर गई और मैं तुझे देखकर बहुत खुश हुई। मुझे तुझे देखकर ही पता चल गया कि तू अपने पति के साथ कितना खुश है और साथ ही मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो चुका है। लेकिन अब तो वक्त निकल गया, अब मेरी गलती एहसास होने का कोई मतलब नहीं है पिंकी। काश मैं तेरी बातों को पहले ही समझ गई होती। हमें अच्छा हमसफ़र के लिए उसका पैसा नहीं उसका दिल देखना चाहिए। तेरी ये बात बिल्कुल सही थी पिंकी। दोस्तों, जिस तरह से टीना पछता रही है इस तरह से आपको पछताना ना पड़े, इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमसफ़र पैसे से नहीं दिल से देखा जाता है।